हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में वैसे तो मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कैसे फॉर्मेशन होती है और इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये सब बता चुका हूं। आज जो मैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताने जा रहा हूं वो सिंपल सा है। क्यों बनाया हमने, व्हाट इज द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से और वैसे भी। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज करने से पहले आपको ये जानकारी तो होगी कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। देखिए, अल्टरनेट करंट हमारी ये है, ठीक है, और डीसी क्या है, ये एसी है और ये डीसी है, ठीक है। एसी कहां से मिलती है? ट्रांसफार्मर से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, जो घरों में सप्लाई हो रही है, दैट ऑल इज एसी। और डीसी क्या है? जो भी सेल या बैटरी से मिल रही है, किसी सोर्स से मिल रही है, सेल बैटरी, दैट इज योर डीसी, ठीक। तो अब बात यह आई कि अगर बैटरी से हमें मिल रही है जो भी करंट, तो वो डीसी है, तो मोबाइल को चार्ज किससे कर रहे हैं? बैटरी से, ठीक है ना। या आपने देखा होगा रेडियो सेल से चलते हैं ना, 2-3 सेल लगा दिए जाते हैं, रेडियो चलता है, ट्रांजिस्टर चलता है। पहले की बात कर रहा हूं, आजकल तो सब सिस्टम ही अलग है, ठीक है। तो अब कुछ रेडियो ऐसे होते थे जो प्लग इन करिए, एसी से भी चलते थे, नहीं वो एसी से नहीं चलते हैं, वो चलते डीसी से ही हैं। लेकिन एसी 220 वोल्ट की है ना, एसी जो आपकी पावर जो आ रही है घरों में वो 220 वोल्ट की है, और रेडियो चल रहा है 3 सेल से, 2 सेल से, यानी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट से। तो वो हाई वोल्ट और लो वोल्ट कैसे होगा? तो पूरा सिस्टम किया जाता है, उसको पहले ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उस लाइट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद वो बैटरी से चल रहा है, बैटरी का मतलब डीसी से, लेकिन ये तो एसी है। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाए, तब तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यही यूज हमारा जंक्शन डायोड का है। तो हम लोग कहते हैं यूज ऑफ द जंक्शन डायोड। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। यानी हम कह सकते हैं कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये रेक्टिफायर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रेक्टिफायर, एक डिवाइस जो अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, राइट। अब कैसे करेगी? तो इसके 2 तरीके हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर, इसके 2 क्लास हैं, मैं लिख दे रहा हूं, फिर एक एक बताऊंगा। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। 2 तरीके से हो गया, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले इसको थोड़ा सा बता दो। ये देखिए, ये है, ये ऊपर का केवल साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, हाफ, एक साइकिल पूरा ही है ना, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट साइकिल है, तो इसका हाफ यानी अपर पोर्शन इसको रेक्टिफाई कर रहा है, तो हाफ वेव हो गया। और अगर पूरी वेव को प्लस माइनस दोनों को रेक्टिफाई कर रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं अब आपको इंडिविजुअली हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर बताने जा रहा हूं। इसको आपने नोट कर लिया है? नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं हटा दे रहा हूं। देखिए, रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर।
पहले तो हम इसका सर्किट कनेक्ट करें हाफ वेव रेक्टिफायर का। कैसे करेंगे देखिए, समझिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल और ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। यहां पे क्या करेंगे हम, एसी का सिंबल ये है, एसी लगा दिया मैंने और मुझे रेक्टिफाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बता रहा हूं ना। तो हाफ वेव के लिए क्या करेंगे, इसको हमने यहां पर एक जंक्शन डायोड डी अटैच कर दिया। इसके बाद यहां पे, ये यहां पे ना लगाइए, आप सीधे लेकर के आइए और यहां से हमने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया और इसके थ्रू आउटपुट ओपन करेंगे। और ये क्या है, इनपुट। बात समझ में आ गया? अच्छा, इनपुट में क्या है आपका, व्हाट इज देयर इनपुट? इनपुट में आपकी है, इनपुट में है एसी, अल्टरनेट करंट यहां पर इनपुट हो रही है, राइट। अब आप देखने की कोशिश करिए कैसे ये रेक्टिफाई कर रहा है। सर्किट डायग्राम बन गया, सिंपल। पहले ट्रांसफार्मर की दो कॉइल बनेगी, उसके बाद ये प्राइमरी में हमने इनपुट लगा दिया एसी और सेकेंडरी में एक डायोड लगा दिया, जंक्शन डायोड, जो कि हमें रेक्टिफाई के तरीके से काम करेगा और हाफ वेव रेक्टिफाई करेगा। यहां पर हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके थ्रू हम आउटपुट गेन करेंगे। अब वर्किंग देखिए, वर्किंग समझने की कोशिश करिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी है ए और बी। मैं जो समझा रहा हूं समझिए और वीडियो पॉज करके अपने आप से वर्किंग नोट करिएगा। क्वेश्चन आता है, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। सर्किट डायग्राम बन गया, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। देखिए, एसी अल्टरनेट करंट इज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द फेसेस। अब क्या हो रहा है कि जब यहां पर पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करता है, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर कर रहा है, तो यहां क्या होगा, इंडक्शन की वजह से टर्मिनल ए क्या हो जाएगा, भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एंट्री मारेंगे प्लस हो गया, तो बी क्या हो जाएगा, माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो ए पॉजिटिव हो गया, बी हो गया नेगेटिव फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। हम यहां पे क्या करते हैं, दिस इज आउटपुट, और यहां थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल A becomes positive and B becomes negative. First positive for first हाफ साइकिल कैसा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए A पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है। अब आप यहां देखिएगा, A पॉजिटिव, तो ये तो जंक्शन डायोड है, ये इसका P है, ये N है, आपको मालूम है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। और जंक्शन डायोड का P पॉजिटिव और N नेगेटिव, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आउटपुट मिलती है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। आउटपुट में क्या होगा, हमको पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगी। यस, अब आप देखिए सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल कैसा है, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल गया तो इंडक्शन के थ्रू ए हो जाएगा नेगेटिव, तो बी क्या हो जाएगा, बी विल बिकम पॉजिटिव। यस, अब ए नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब पी नेगेटिव और एन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, दिस इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया ना। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, आउटपुट मिलती है, नो, देयर इज नो आउटपुट, तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगी। यानी फॉर सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव।
ठीक है, तो अब क्या होगा, एक चीज यहां लिख लो, तो इससे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के लिख दे रहा हूं, देन नेगेटिव, देन डायोड becomes in forward bias and gives output. ये पहला नंबर 1, और दूसरा क्या है, फॉर सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल। सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब जंक्शन डायोड क्या हो गया, डायोड बिकम्स इन रिवर्स बायस एंड नो आउटपुट। हमने सेकंड डाल दिया। फिर से देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो हमको आउटपुट मिलेगा। सेकंड हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव के लिए ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव का मतलब पी नेगेटिव एन पॉजिटिव, तो जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो गया, तो नो आउटपुट मिलेगा। एंड सो ऑन। अब थर्ड साइकिल है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा है, तो तीसरा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो फिर पॉजिटिव के लिए फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो थर्ड के लिए आउटपुट मिलेगा। फोर्थ वाला फिर रिवर्स बायस होगा, नो आउटपुट, आउटपुट नो आउटपुट। कहने का मतलब कि जब हम जंक्शन डायोड को सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है, जिसको मैंने यहां लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के तरीके से काम करता है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है, हाउ जंक्शन डायोड वर्क्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप क्या करेंगे, द सर्किट डायग्राम प्रिपेयर्ड फॉर द जंक्शन डायोड टू वर्क एज हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। उसके बाद वर्किंग यहां लिख दीजिएगा, वर्किंग, और वर्किंग में यही स्टेटमेंट अगर ऐसे भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस बना देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड दिस इज जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसलिए इसमें क्या कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है और वो वर्किंग है। इनपुट पे ये एसी है, ये आउटपुट कैसी है, रेक्टिफाइड आउटपुट, और ये कंप्लीट एसी। तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट करिए, फिर हम फुल रेक्टिफायर की बात करते हैं। ओके क्लास, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर बताऊंगा। मैंने क्या किया, बाकी चीजें हटा दी हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट यहां पे बना हुआ। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नया बना सकता था ना, लेकिन मैं इसी में अमेंडमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सर्किट डायग्राम बनाना आ जाए। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का तो समझ में आ गया, ये है ट्रांसफार्मर, इनपुट पे एसी, आउटपुट में एक आर में डायोड लगा दिया था डी, ठीक है, और यहां से आउटपुट दे लिया था। अब आपको क्या करना है, इस पोर्शन को पहले हटा दिया, हटा दिया। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, वी नीड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस आर में एक जंक्शन डायोड और इस आर में दूसरा जंक्शन डायोड, यानी अब यहां पर हमको चाहिए दो जंक्शन डायोड। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक जंक्शन डायोड काम कर रहा था और फुल वेव रेक्टिफायर में आपके दो जंक्शन डायोड काम करेंगे, दूसरा D2, राइट। अब क्या करें, फिर आप एकदम वैसे ही यहां पे मिला दे रहे हैं। अब पिछले हमने यहां पे लोड लगाया था
यहां लोड ना लगा करके हम लोड यहां से ऐसे करके ये, और ये है RL लोड रेजिस्टेंस, और यहां से क्या मिलेगा आउटपुट। ठीक है, जो यहां से हम लोड रेजिस्टेंस लगा करके आउटपुट ले रहे थे आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो हम फुल रेक्टिफायर में यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अच्छा, इसको हम सेंटर टैप कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, इस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव होगा, और बाकी ये और ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होंगे वो पुराना केस जैसे एक्सप्लेन किया था। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? केवल ये डायोड था, हमने दूसरा डायोड यहां लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस यहां से हटा करके यहां लगा दिया, ये सेंटर पॉइंट C ले लिया। अब देखिए वर्किंग, ये है सर्किट डायग्राम, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। वर्किंग में क्या हो गया, फिर एकदम सेम पैटर्न, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा निगेटिव। जैसे हाफ वेव में किया था वैसे ही चलेंगे। डिफरेंस किस में आएगा? आउटपुट में, जो मैं आप करने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, A will become positive and B will become, A becomes positive and B becomes negative for first positive half cycle। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये चीज पॉजिटिव हो गई ना, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर टाइप के रिस्पेक्ट में। भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, किसके रिस्पेक्ट में? इस सेंटर टाइप के रिस्पेक्ट में। हमने बताया था ये पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, लो पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये हाई हो गया, ये लोएस्ट हो गया, मान लो ये +100 है, ये -100 है, तो बीच वाला क्या होगा 0, तो 0 के रिस्पेक्ट में प्लस, ये माइनस, अच्छा ये प्लस, तो 0 वाला नेगेटिव कम पोटेंशियल पे हो गया। इसको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना यहां क्या है, सिंपल सा, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल terminal A of the secondary coil becomes positive and B becomes negative, due to which junction diode D1 becomes in forward bias and D2 in reverse bias। तो क्या होगा, जब ये जंक्शन डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है तो अभी क्या होगा, ये आउटपुट दे देगा यहां, और ये क्या है रिवर्स बायस में, तो अब ये आउटपुट नहीं देगा। देखिए कंडीशन 1, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, A is positive, B is negative, and therefore junction diode D1 becomes in forward bias and D2 in रिवर्स बायस। ये चीज समझ में आ गई? मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए A पॉजिटिव हो जाता है, B नेगेटिव हो जाता है, जिससे जंक्शन डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और D2 रिवर्स बायस में हो जाता है, एंड हेंस डायोड D1 gives output D2 नॉट, मतलब D1 आउटपुट दे रहा है, D2 आउटपुट नहीं देगा। अब देखिए सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल तो क्या हो गया, यहां हो जाएगा
नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है तो ये टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो सेंटर टैग के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा नेगेटिव और इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब जंक्शन डायोड ड्यू टू फॉरवर्ड बायस में आ गया, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये क्या हो गया रिवर्स बायस। तो अब स्टोरी चेंज हो गई, फॉरवर्ड बायस यानी अब ये आउटपुट देगा और ये आउटपुट नहीं देगा। तो फॉर सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल ए इज पॉजिटिव, सॉरी A is negative and B is positive। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये हुआ कि therefore D2 becomes forward biased and D1 in reverse bias। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 forward bias and D1 reverse bias and hence D2 gives output D1 नॉट। अब जरा यहां आउटपुट का कंडीशन देखिए क्या हो रहा है, मैं यहां बना रहा हूं, इसको देखिएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पहली केस D1 फॉरवर्ड बायस था तो हमको आउटपुट मिल गया, D2 ने आउटपुट नहीं दिया कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले हाफ साइकिल पॉजिटिव के लिए हमको आउटपुट मिल गया। अब सेकेंड हाफ साइकिल जब नेगेटिव चला ये वाला, तो कौन सा आउटपुट दे रहा है D2, यानी D2 आउटपुट देगा, D1 नहीं देगा। तो देगा तो कोई, ठीक है ना, कहने का मतलब आउटपुट तो मिल रहा है, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी मिल रहा, नेगेटिव के लिए मिल रहा एंड सो ऑन। और इसी तरीके से फिर अगला फिर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यानी D1 फॉरवर्ड बायस, यही रिपीट हो जाएगा और D2 रिवर्स बायस। तो अब हमको क्या कौन देगा आउटपुट, आउटपुट देगा D1। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2, पॉजिटिव के लिए D1, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल रहे हैं। कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आउटपुट मिल रहा था लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं मिल रहा था। फुल रेक्टिफायर में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आउटपुट आपको मिल रहे हैं। पॉजिटिव के लिए जंक्शन डायोड D1 आउटपुट दे रहा है फॉरवर्ड बायस में आकर के, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जंक्शन डायोड D2 फॉरवर्ड बायस बन करके आउटपुट दे रहा है, यानी प्लस माइनस दोनों के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है और ये फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से वर्क कर रहा है। राइट, समझ में आ गया? तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाँ, एक चीज और देखिए, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सर्किट दिखाया था कि डीसी क्या होती है, स्मूथ। क्या ये डीसी है? फुल वेव रेक्टिफायर तो हो गया डीसी है। देयर आर रिपल्स, जो नीचे आकर के रिपल्स आ रहे हैं ना, राइट, यानी फ्लक्चुएशंस है, तो रिमूव कैसे करें? सिंपल सा बता दे रहा हूं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आगे पढ़ेंगे। आप आउटपुट सर्किट में हम एक कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर क्या करता है कि जब ये हाई वोल्टेज हो जाता है आउटपुट तो वो चार्ज हो जाता है, और जब ये लो होना शुरू होता है, देखिए डाउन हो रहा है ना, तो जब वोल्टेज डाउन होगा तो क्या होगा, कंडेंसर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो एक आपकी ऑलमोस्ट स्मूथ फंक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपको एक डीसी, मतलब रेक्टिफायर से तो आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन आउटपुट में इसको स्मूथ करने के लिए हम और भी अरेंजमेंट्स करते हैं। आपको केवल बता रहा हूं कि वी यूज कंडेंसर जो कि हाई वोल्टेज में चार्ज हो जाता है और लो वोल्टेज में डिस्चार्ज होकर के इसको डाउन ना जाने दे करके सीधे स्मूथ
आपको आउटपुट दे देता है, ये समझने के लिए। अदरवाइज आप हायर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में पढ़ेंगे कि आउटपुट में फिल्टर सर्किट लगा दिए जाते हैं। फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है कि एसी रिपल्स को एकदम फाइन डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर नहीं लगाते हैं, कंडेंसर तो समझाने के लिए है, यूज भी करते हैं, लेकिन एकदम स्मूथ डीसी फाइन करना है तो उसके लिए आउटपुट में फिल्टर सर्किट का अरेंजमेंट किया जाता है। और फिल्टर सर्किट एल टाइप, पाई टाइप, टी टाइप के होते हैं, तो उनको आप हायर सेक्शन में पढ़िएगा, इस बार नहीं बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में जब वो प्रॉपर कोर्स में होगा तब डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और जंक्शन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके से इस तरीके से काम करता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ये इनपुट, ये आउटपुट और ये इसकी वर्किंग प्लस और माइनस। इसके बाद इसी तरीके से हर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए ये सर्किट काम करता रहता है और हमको फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर in which you got the information regarding PN junction diode as half wave rectifier and full wave rectifier. Right? Thank you. वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा. God bless you.